तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफ़ेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से एडोबी फोटोशॉप में फ्लैग या झंडे का इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज मोड RGB और बैकग्राउंड वाइट, और इसको डबल क्लिक किया, मैक्सिमाइज लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक किया, अनफोल्ड किया। इसके लिए हमें एक अदद जो कपड़े का टेक्सचर है, इफेक्ट है, वो दरकार होगा, ओरिजिनल इमेज, और वो आप आसानी CD से हासिल कर सकते हैं, वरना मैं इसी CD में भी उस इमेज को आपके लिए कॉपी कर दूंगा, ताकि आप, अगर आपके पास वो ना हो तो आप इस CD से उसको कॉपी करके तो अपने इस्तेमाल में ला सकें, वरना वो आसानी आपको टेक्सचर्स वाली जो CDs हैं मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें आपको वो मिल सकता है, वरना आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले ज़रूरत होगी जी, हमें झंडा पाकिस्तान का बनाना है, तो यहीं पर उसको हम पाकिस्तान का फ्लैग बना लेते हैं। किस तरह से, साइज़ मेरा ख्याल ये ठीक ही है, और इसको हम कर लेते हैं जी, इसको पहले हम करेंगे ग्रीन फिल करेंगे। ग्रीन कलर जो झंडे का है मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसको हम Alt डिलीट प्रेस किया और वो हमारा जो था बैकग्राउंड उसमें फिल हो गया, लेकिन Ctrl Z किया हमने, ये सारे में फिल नहीं करना, यहाँ नई लेयर ऐड की, और ये पोर्शन मेरे ख्याल से ठीक है, रेशियो इसकी। Alt डिलीट, और वो जो फोरग्राउंड कलर था वो इसमें फिल हो गया। Ctrl D, सिलेक्शन ख़त्म। और अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर एक चांद और सितारा नई लेयर ऐड की, और इसके ऊपर हम करते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल। इससे मैं जी एलिप्टिकल मार्की टूल शिफ्ट की प्रेस की, और इससे मैं शिफ्ट की प्रेस रखते हुए एक सर्कल लगाऊंगा, ताकि हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल उसका जो प्रोपोर्शनली वो बिल्कुल हर तरफ से इक्वली हो, और वो बेज़ शक्ल का ना हो जाए, इसलिए हम शिफ्ट की प्रेस रखेंगे। और ये कलर इसका बैकग्राउंड कलर ये सारों से हम ऊपर लेके आए, और आल्ट या नई लेयर ऐड की, और आल्ट डिलीट, और वो जो हमारा फोरग्राउंड कलर था इसमें फिल हो गया, क्लिक किया, सिलेक्शन ख़त्म। जी हमने चांद बनाना है तो उसका ये आसान तरीका, दोबारा से इसकी अब कॉपी करते हैं। आल्ट की प्रेस की तो कॉपी वाला हमारा जो कर्सर था वो उसकी जो शेप थी वो डबल आ गई, जिससे वो कॉपी करता है। और आल्ट की प्रेस रखते हुए लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया उस सर्कल को, वाइट को, और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया, आल्ट की छोड़ दी, जहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक उसने उसकी कॉपी नई लेयर पर पेस्ट कर दी। और अब हमने क्या करना है कि नीचे वाले जो पार्ट है उसको हमने डिलीट करना है, चांद की शक्ल देनी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले का जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए बल्कि ऐसे करते हैं कि इसका कलर हम ऊपर वाले का भी ग्रीन ही कर लेते हैं, ताकि हमें इजीली पता चल जाए। दोबारा से इनको रिवर्स किया, Alt डिलीट, Ctrl D। जी अब हम इससे ये करते हैं कि जहाँ भी हमने, बल्कि इसको हम इस तरह से इसको शो बाउंडिंग बॉक्स, बल्कि इस तरह करें, स्किप करें इसको हम करते हैं डिलीट, और ये जो हमारा ये लेयर थी इसी की मैंने कॉपी, और इसका कलर किया चेंज, Alt डिलीट, Ctrl D, और इसको मैं शो बाउंडिंग बॉक्स और शिफ्ट की नहीं बल्कि इधर से सॉरी जी शिफ्ट की प्रेस रखेंगे, और ये कोने वाली की को हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे शिफ्ट की प्रेस रखते हुए, और ये देखें कि वो हमारी जो थी चांद की शेप बनती जा रही है। जहाँ पर आपको मुनासिब लगे उसको शिफ्ट क्लिक छोड़ के, लेफ़्ट क्लिक छोड़ के बाद में शिफ्ट की छोड़ें, और इसके ऊपर एंटर करें या डबल क्लिक, शो बाउंडिंग वो ऑफ की है। जी हमें इतना पीस जो है वो वाइट वाले का दरकार है चांद या मून का इमेज बनाने के लिए। जिसको डिलीट करना हो जिस लेयर से उसको सेलेक्ट करते हैं, और ये सिलेक्शन हमारी आ गई ऊपर वाली लेयर का पार्ट, तो हम कंट्रोल क्लिक ऊपर वाली लेयर को करेंगे, लेकिन सिलेक्ट हमारी नीचे वाली लेयर होगी। तो अब ये सिलेक्शन हम नीचे वाली लेयर से डिलीट करने लगे हैं, डिलीट प्रेस किया जी वो नीचे लेयर से डिलीट हो गया, और ऊपर वाली लेयर जो है Ctrl D, सिलेक्शन ख़त्म।
और जो ब्लैक पार्ट हमें नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया डिलीट करने के लिए। ये जो आखिरी बिन का जो सिंबल बना हुआ है इसमें इसके ऊपर कर्सर लाया तो वो हमारी जो थी लेयर डिलीट हो गई। अब हमने बनाना है इसके ऊपर स्टार। जी नई लेयर ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसको भी पहले इजीली बनाकर कंट्रोल कर सकें और बाद में उसको इसी लेयर के साथ मर्ज कर लेंगे। उसके लिए जी ये हमारे पास है सिंबल्स कस्टम शेप टूल, इसको ओपन किया और इसमें हमारे पास जी हमारे पास जी ये हमने सेलेक्ट किया ये जो था पॉलीगोनल टूल और फिर से इसको ऑप्शंस खोली स्टार बनाना है, कॉर्नर स्मूथ नहीं चाहिए, स्मूथ इंडेंट नहीं चाहिए और इसको हम करते हैं सिलेक्ट और ये नई लेयर के ऊपर शिफ्ट की प्रेस रखी, कंट्रोल जी, कोने इसके 3 है, हम उसके कोने जो हैं वो बढ़ाएंगे तो वो किधर ये हमारे पास था ये जी इसके कोने हम बढ़ाएंगे। इसको सिलेक्ट किया जी ये साइड्स हैं 3 इनको ड्रैग किया और 5 किया और एंटर किया और अब हम शिफ्ट की प्रेस रख के शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो वो घूमता जाएगा और अगर हम जी शिफ्ट की चाहे प्रेस ना करें जिस तरह भी शिफ्ट की प्रेस रखने से वो फिक्स रहता है वरना वो इस तरह फ्रीली मूव कर रहा जी जिस शेप में भी हो मेरे ख्याल से वो इस तरह सीधा ही होता है तो इसको वरना बाद में सीधा कर सकते हैं। और जो हमें शेप चाहिए जिस साइज़ के अंदर से करके इसको क्लिक को छोड़ दिया और मूव टूल सेलेक्ट किया और इसके बाद हम जाएंगे पाथ्स पैलेट में और यहाँ सबसे नीचे हमारे पास बटन है फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर। हमारा इस टाइम फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, हम इसको वाइट कर लेते हैं और इसको हमने ड्रैग करके उसके ऊपर जब ड्रॉप किया तो देखें कि वो जो फोरग्राउंड वाइट कलर था इसमें फिल हो गया और अब हम इसके पाथ भी डिलीट कर देंगे और उसका जो आउटलाइन थी वो भी इरेज हो गई। अब इसको हमने जहाँ भी रखना है मेरे ख्याल से यहाँ ठीक रहेगा और इसका साइज़ शो बॉन्डिंग बॉक्स शिफ्ट की और आल्ट की प्रेस करेंगे तो सेंटर की तरफ छोटा होगा, डबल क्लिक किया साइज़ ओके हुआ, शो बॉन्डिंग बॉक्स ऑफ किया, मेरे ख्याल से ये ठीक है वरना आप देख लें मैं ये बगैर किसी रेफरेंस के बना रहा हूँ, आपने इसको चेक कर लेना है और फिर उस हिसाब से अपना फ्लैग जो फाइनल करके उसकी तो सेव कर लें ताकि आंदे उसको काम में ला सकें। अब मैं ये चांद और सितारे वाले लेयर्स को यहाँ क्लिप लगाया और ऊपर ये स्मॉल ट्रायंगल को जब हम क्लिक करेंगे तो मेन्यू हमारे पास एक पॉपअप होगा, इसमें है नीचे वाले पोर्शन में मर्ज लिंक्ड के जिनको हमने लिंक किया हुआ आपस में उनको मर्ज करते हैं और वो मर्ज हो गई। ये देखिए हम ये दोनों एक ही लेयर्स पर हैं, बल्कि अब हमने इसको ये फ्लैग वाल के साथ ये ग्रीन पोर्शन के साथ भी चांद और सितारे को लिंक करना है और ये वाइट भी इन तीनों को ही आपस में तो लिहाजा उनको सबको लिंक किया और मर्ज लिंक्ड और ये एक लेयर बन गई हमारी फ्लैग वाली। और इसकी जब हम कॉपी करेंगे लेयर डुप्लीकेट लेयर इसको ओके किया तो अब ये देखें कि हमारे पास 2 फ्लैग्स वाली लेयर मौजूद है। हमने इसकी कॉपी करके रखनी है क्योंकि हम इस पर डायरेक्टली काम करने लगे हैं। अगर हमारा काम मुनासिब हमें ना लगे तो हम उसको बाद में भी उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर अप्लाई कर सकें, इसलिए हम इसकी एहतियातन एक कॉपी और रख लेते हैं, उसको चाहे ऑन रहने दें चाहे ऑफ, वो चूँकि नज़र नहीं आएगी और इसके ऊपर हम ऊपर वाली लेयर पे काम करने लगे हैं। अब हमने ये करना है कि जी वो यहीं पर मैं ओपन कर लेता हूँ जो कपड़े का जो टेक्सचर है इफेक्ट है उसको उसमें जी क्लॉथ ये हमारे पास जो कपड़ा है उसका इमेज यहाँ पर ओपन किया और इसको मूव टूल इसको ड्रैग करके इसके ऊपर फेंका, इसको हमने किया क्लोज और ये देखिए हमारा इमेज यहाँ पर मौजूद है कपड़े का। इसको मैक्सिमाइज किया और इसको हम जी इसको हम करते हैं शो बॉन्डिंग बॉक्स ऑन कर लेते हैं, इसको हम इसके सेंटर में इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डबल क्लिक किया और ये साइज का ओके हो गया।
अब हमने क्या करना है कि इसको करना है ब्लैक एंड वाइट, तो इसको इमेज एडजस्टमेंट्स और इसको हम करेंगे, यहाँ पर होगा जी डीसैचुरेट, जी ये है डीसैचुरेट, इसको क्लिक किया और ये हमारा जो इमेज था वो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब हमें ये करना है कि इसका जो हमें लेवल है हम इसका चेंज करते हैं, हमें इसमें वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेवल से कर लेते हैं सॉरी। इसको हमने सेलेक्ट रखा हुआ है और इस तरह से हम लेफ्ट करते जाएंगे तो ये इसमें जो लाइट है वो तेज़ होती जाएगी। मेरे ख्याल से ठीक है, इसको ओके किया। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको हमने ब्लर करना है, इसका हमने बनाना है डिस्प्लेसमेंट के लिए मैप। उससे क्या होता है कि हमारी एक चीज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए सेव हो जाती है। जब भी हम कोई भी प्लेन चीज़ बनाकर उसमें जब वो डिस्प्लेसमेंट मैप उस इमेज का अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप के हिसाब से वो चीज़ भी, हमारा जो इमेज है वो भी चेंज हो जाता है। लिहाजा अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम पहले सेव करते हैं फाइल, बल्कि इसको पहले हल्का सा ब्लर कर लें ताकि उसकी जो शार्पनेस है किनारों की वो ख़त्म हो जाए। इसको 6 है, इसको मेरे ख्याल से 6 ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लें, 4 मेरे ख्याल से ठीक है। इसको ओके किया जी। अब मैं इस लेयर को सेव करने लगा हूँ, फाइल सेव एज, फाइल सेव एज करेंगे और यहाँ पर हमने ये करना है कि जी ये जो था लेयर्स वाली ऑप्शन को हम ऑफ करेंगे। तो अब ये लेयर्स कॉपी नहीं होंगी, सिर्फ ये एक ही लेयर जो है टॉप वाली वो जाएगी, बाकी तमाम लेयर्स नहीं जाएंगी। और इसको हम PSD फॉर्मेट में, ये याद रहे कि PSD फॉर्मेट में इसको हमें सेव करना है। और इसका नाम हम रख लेते हैं, फ्लैग और आगे डिस्प्लेसमेंट, फ्लैग DSPL जी। इसको किया सेव जी। और ये हमें चूँकि ये अब नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ जी। अब जी वाली लेयर सेलेक्ट की और इसको हम करते हैं जी, इसको नीचे ले आते हैं जी, इसको ऊपर, इसको ओपन किया, ये वाली जो थी ऑन किया इसको। और अब हम जाएंगे फिल्टर, डिस्टॉर्ट और इसमें है जी डिस्प्लेस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्केल है इसके 10 है, इनको करके देख लेते हैं, स्ट्राइक टू फिट और रिपीट एज पिक्सल्स। इसको ओके करेंगे तब हमसे इमेज पूछेगा कि वो हमारा जो PSD इमेज है डिस्प्लेसमेंट मैप का वो कहाँ पड़ा है, वो हमने सेव किया था फ्लैग DSPL के नाम से। इसको ओके किया और ये हमारा जो काम है वो ठीक नहीं हुआ, इसको हम करते हैं स्टेप बैकवर्ड और फिल्टर और डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस ये 10 है, इसको 30 और टैब की से नेक्स्ट में गए और इसको भी 30 और इसको एंटर किया और यहाँ से फ्लैग डिस्प्लेसमेंट ये ज़्यादा हो गया है, इसको फिर Ctrl+Z किया। इस तरह से आप देख लें कि जहाँ पर आपको उसका इफेक्ट बिल्कुल ठीक लगे वहाँ पर आप उसको अप्लाई करवा लें। जी ये हमारा जो इफेक्ट था ये मेरे ख्याल से ठीक है। और अब हमने ये करना है कि ये जो इफेक्ट था हमारे पास झंडे का जी, ये नीचे वाला जो कपड़े का उसको ऑन कर लें और जो ऊपर वाला झंडे का इफेक्ट है उसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई में थोड़ा डार्क हो जाता है, इसको हम करके देखते हैं। इसको चेंज करके यहाँ से नॉर्मल किया, सिलेक्शन में है वो इस टाइम, और डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो ये देख लें जो इफेक्ट आपको मुनासिब लगे उसमें हम इसको ओके करके, मेरे ख्याल से ये हमारा काम यहाँ ठीक है। ये है जी ओवरले, और भी देख लेते हैं आगे, वरना नहीं ओवरले में ठीक रहेगा। इसको हम प्रेस किया, टॉप पे आ गया और कलर लीनियर लाइटन स्क्रीन कलर डॉज लीनियर डॉज और ये ओवरले जी, स्क्रीन मोड इसका ओवरले। और इसको हमने यहाँ पर ओवरले इसका मोड किया और ये हमारा जो काम था ये मुकम्मल हो गया। अब आप देखें कि जी इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी है लेयर की, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और इमेज एडजस्टमेंट्स और इसके लेवल्स, और इसको हम करते हैं
ये अब हम इस तरफ करेंगे थोड़ा सा उसको डार्क करने के लिए। इससे मज़ीद वाइट हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ये डार्क करना है जी, इस तरह से। और अब देखें कि हमारा जो इफेक्ट है उसका वो कितना खूबसूरत उस पर अप्लाई हुआ है। मेरे ख्याल से ठीक है। इसको ओके किया और हमारा जो काम था मुकम्मल हो गया। और इस तरह से आप देखें कि हमने सिर्फ एक टेक्सचर जो था कपड़े का इमेज जेपीजी फॉर्मेट में, उसकी मदद से हमने कितनी आसानी से और कितने कम वक्त में एक खूबसूरत रियलिस्टिक जो था फ्लैग या झंडे का इफेक्ट हासिल कर लिया। और इस तरह से जब हम तैयार करेंगे तो हमारा इफेक्ट जो है वो किसी से भी मैच नहीं करेगा और हर किसी का जो डिज़ाइन है वो यूनिक होगा और दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। और इसमें हम इस तरह डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम बेशुमार इफेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं। और इस तरह का काम आप कभी भी इलेक्शन के दिनों में या ये कोई भी नेशनल थीम में जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड के लिए ये किसी जगह पर ये फ्लैग का इफेक्ट देने के लिए आप इस तरह से ये इस ट्यूटोरियल की मदद से अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आपके काम में मददगार साबित होगा। फिर मिलते हैं।